एक नया दिन बनावे, रोज एक नई दिन का शुरुआत करें। आज मेरे भगवान अगर आ गए तो हम इस तरह से सेवा करेंगे, आज मेरे प्रभु आ गए तो हम इस तरह से, कि ना जाने कब भगवान आ जाए, कब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। एक भक्त था भक्तमाल में, वो भगवान की भक्ति खूब करता था। दो मित्र थे, दोनों करते थे, एक दूसरे पेड़ के नीचे, एक दूसरे पेड़ के नीचे, दोनों बट वृक्ष के नीचे बैठ करके तप कर रहे थे। एक थोड़ा कच्चा भक्त था, एक पक्का था बिल्कुल। नारद जी आ गए, नारद जी ने पूछा क्या कर रहे हो तुम दोनों? बोले कि तप कर रहे हैं। बोले अच्छा। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भगवान का भजन करो। दोनों ने कहा प्रभु आप जाना भगवान से पूछना कि हमें दर्शन कब देंगे। ठीक है, गए भगवान से। नारद जी ने कहा प्रभु आपके दो भक्त दो वृक्षों के नीचे तप कर रहे हैं, आप बतावें कब उन्हें दर्शन देंगे। बोले वो दोनों भक्त? बोले हाँ। बोले कि जाओ उनसे कह दो ना, जब जितने उनके जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म इनके बीत जाएंगे, तप करते करते तब मैं इन्हें मिलूंगा। एक कच्चा भक्त था, तुरंत चला गया। जब जन्म इतना बिताना है तो क्यों अभी से हम परेशान हों, चला गया। दूसरा भक्त नाचने लगा, खुशी के मारे नाचने लगा कि कम से कम इतने जन्म जन्मांतर के बाद मुझे भगवान दर्शन तो देंगे, मुझे उस लायक तो समझेंगे। नाचने लगा, नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते कई पल बीत गए, भगवान उसी वक्त प्रकट हो गए, उसी समय मेरे ठाकुर प्रकट हो गए और उसे दर्शन दे दिए। नारद जी ने कहा प्रभु आपने बोला था कि जितने पत्ते हैं उतने जन्म बाद दर्शन दोगे। बोले आज ही वो भक्ति उत्पन्न हो गई इसके अंदर, जो इतने जन्म जन्मांतर बाद उत्पन्न होने वाली थी। हमारी भक्ति जब प्रकट हो जाए उसी समय मेरे भगवान प्रकट हो जाते हैं। त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहे। माँ सबरी प्रतीक्षा करती रही। आज माँ सबरी की कुटिया में राम आ गए, भगवान आ गए। जन्म जन्मांतर तक जब तप करते गुरु देह त्याग कर चले गए, लेकिन गुरु को दर्शन नहीं हुआ, शिष्या को दर्शन हो गया। माँ सबरी जिस गुरु की शिष्या थी, उस गुरु तो चला गया, लेकिन माँ सबरी को दर्शन हो गया। कल की कथा में आपने श्रवण किया, प्रहलाद जी महाराज हमारे विश्वास रखे कि मेरा भगवान जिस समय जहां कहूंगा वहीं प्रकट हो जाएगा, तो मेरे भगवान खंभे में प्रकट हो गए। हमें विश्वास, हम आज तक विश्वास नहीं जमा पाए हैं। पति पत्नी में तो विश्वास नहीं है, भगवान की तो बातें छोड़ो। कितना भी कसम दिला ले, माँ कसम, बाप कसम, भगवान कसम, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है आपस में। पति पत्नी में जब विश्वास नहीं है, हम अपने रिश्तों में जब विश्वास नहीं रखे हैं, तो सोचो भगवान में हम कहाँ से विश्वास रखेंगे। पहले अपने रिश्तों से विश्वास करना दृढ़ करो। जिस दिन आपको विश्वास हो गया कि भगवान हैं, उस दिन भगवान आपको मिल जाएंगे। प्रहलाद जी महाराज को विश्वास था कि मैं अपने ठाकुर को कहूंगा, चाहे जहां कहूं वहीं मेरा ठाकुर मेरे लिए प्रकट हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कह दिया हाँ मेरे भगवान इस खंभे में हैं। भगवान खंभे से प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान प्रकट होकर के सारे वरदानों को पूर्ण करके एक रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का जब वध हो गया,
बड़े निराश हो गए। प्रहलाद जी की कुछ भी था, मेरा पिता था और मेरे सामने मेरे कारण मेरे पिता की हत्या हो गई। भगवान से बोले प्रभु आपसे एक वरदान मुझे चाहिए। बोले क्या? बोले कि ये बताओ प्रभु कि मेरे पिता को आपने कहाँ भेजा है? मेरे पिता को नरक में मत डालना। मैं जानता हूँ वो बहुत पापी था, उसने बहुत पाप किया है, आपके प्रति बहुत द्वेष रखा है, लेकिन हमारे ऊपर यही कृपा कीजिए मेरे पिता को नरक ना जाना पड़े। प्रहलाद जी की बात सुनकर के नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म ले ले उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं और तुम अपने पिता की बात करते हो। तुम्हारे पिता तो उनके लिए पहले ही मैंने एक धाम बना चुका था कि मेरे भक्त प्रहलाद जिस पिता के घर में जन्म ले रहे हैं उस पिता को तो कहाँ आना है, कहाँ रहना है, ये सारी व्यवस्था पहले हो चुकी है। भगवान ने कहा कि चलो आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं तुम्हारे आने वाले वंश में किसी की हत्या अपने हाथों से नहीं करूंगा। भगवान ने प्रहलाद के वंशजों की हत्या करने